नमस्कार मित्रों। जो कहानी मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ, कहानी नहीं है, ये सत्य कथा है और ये 100 साल पुरानी है। शताब्दी है एक सत्य कथा की, तो उसे दोहरा लेना चाहिए। कहानी एक युवा, उत्साही युवा से आरंभ होती है, जो चाहता था कि मैं कुछ न कुछ ऐसा करूं जो अद्भुत हो और वो बड़ा अजीब लगे और दूसरों के काम आ सके। इसी तलाश में उसने कई धंधे किए, कई काम किए, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन, संतोष नहीं हुआ। उसे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये दूसरों के काम तो आ नहीं रहा, मुझे संतुष्टि मिल रही है लेकिन बाकी लोगों के तो कोई इसमें काम की बात नहीं है। और उम्र तब उसकी 17 साल की थी जब उसने ये काम थोड़ा सा सोच, ये पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण, नज़रिया उसने अपनाया। और हुआ क्या कि उसकी एक आदत थी कि छोटा सा कोई भी कागज़ का टुकड़ा मिल जाता, तो जैसे बापू गांधी करते थे ना, उसको उस पर अपने नोट्स बना लेते थे, तो वो भी अपने नोट्स किसी भी फटे कागज़ को भी ज़ाया नहीं करना, उस पर नोट्स बना लेता था, जो चीज़ अच्छी लगी। और उसके बाद ये जो उसकी नेचर थी ये बड़ी अच्छी थी, और उसको वो सारी की सारी जो कोटेशंस थी, जो कुछ और ऐसी सामग्री थी, उनको बड़े दिलचस्पी के साथ सिलसिलेवार उनको इकट्ठा करके वो प्रयोग में ले आता था। उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि कम से कम ये चीज़ें जो मैंने पढ़ी वो औरों तक बांट तो रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मित्रों जो घटना हुई वो ये था कि एक बार, ये वर्ष 1921 की बात है, 21-22 की, यानी 100 वर्ष पहले की बात, कि वहाँ पश्चिम में अचानक बहुत भारी मंदा आ गया। जब मंदी का दौर चला तो बहुत सारे लोगों के कामकाज छूट गए। ये भी 18 वर्ष का, 19 वर्ष का या 20 वर्ष का होगा तो इसका भी कामकाज छूटना ही था। अब इसको लगा कि ये तो मामला कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लोगों के लिए। जो लोग अब लिख पढ़ भी नहीं सकते तो उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, वरना लोग तो पागल हो जाएंगे मंदी से। तो उसने एक निर्णय लिया कि मैं थोड़ा सा ये करूँगा कि मैं जो पब्लिशर्स हैं उनको कुछ सामग्री दूंगा ताकि वो छाप दें, और वो छापें भी इस ढंग से कि ईज़िली, आसानी से जो पाठक है वो अपने हाथ में पकड़ सके और उसका प्रयोग कर ले, और उसको जब भी फुर्सत मिले, जब भी वो तनाव में हो, उसको खोले और देख ले। लेकिन किसी भी प्रकाशक को उसका ये आइडिया, ये विचार, ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया, और अल्टीमेटली उसने फ़ैसला किया कि अब मुझे ये स्वयं ही ये काम करना पड़ेगा। और उसने किसी बात की परवाह नहीं की, और धीरे धीरे संसाधन अपने पास से, अपने आसपास के लोगों से, जैसे आप सामने बैठे हैं तो आपसे मदद लेकर उसने एक प्रयास शुरू किया। और वो जो प्रयास है मित्रों, ये 1922 में आरंभ हुआ था, और क्या आप विश्वास करेंगे कि अब उसकी सिर्फ अमेरिका में 30 मिलियन प्रतियां बिकती हैं। 30 मिलियन का मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 3 करोड़ हो गई। और वह पत्रिका आज विश्व की सर्वाधिक बिक्री वाली पत्रिका है, और जो कोई भी उसे किसी स्टॉल पे भी देखता है वहाँ से उठा के ख़रीदता ज़रूर है। वो पढ़ सके ना पढ़ सके, लेकिन उसको साथ ले जाता है। उसे पता है कि इसमें हर विषय की थोड़ी थोड़ी सामग्री मिल जाएगी। और पत्रिका कौन सी है, आपसे मैं नाम बांट लेता हूँ, बहुत मैंने रहस्य का पर्दा आवरण चढ़ा दिया। पत्रिका है रीडर्स डाइजेस्ट। इसकी शुरुआत उस युवा ने सिर्फ ये सोच कर की थी कि इसका मकसद ये है कि ये आगे थोड़ा थोड़ा चीज़ें पहुंचती रहें, और उसमें साहित्य भी हो, उसमें कल्चर भी हो, संस्कृति भी हो, उसमें थोड़ा मनोरंजन भी हो, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें दर्ज हों, ताकि जब भी फुर्सत मिले, तनाव के लम्हों में, तनाव के क्षणों में, व्यक्ति उस छोटी सी पुस्तक को हाथ में भी पकड़ सके, और उसके बाद जहाँ उसको वक्त मिले उसको पढ़ भी सके। और ये प्रयोग मित्रों कितना सफल रहा, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। सवाल सिर्फ प्रयोग धर्मिता का नहीं है, सवाल ये भी है कि उसने 2 बातें विशेष रूप से सिद्ध की। एक तो कि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरों तक एक चीज़ पहुँचे, तब आपको सफलता ज़रूर मिलती है, देर सवेर कभी न कभी मिलेगी।
और जब आप इस बात का प्रयास करते हैं कि ये जो सफलता है इसकी शर्तें क्या हैं, तो शर्तें भी अपनी आप सारी की सारी समाधान उनका भी मिलने लगता है। और मित्रों, ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये पब्लिशिंग की दुनिया में, प्रकाशन की दुनिया में इसको पूरे 100 साल हो गए हैं, और एक ताली तो इनके लिए बजती है, बजनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसे प्रयासों से ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को बहुत बल मिलता है कि आप जब भी एक अच्छी नीयत से कोई भी अच्छा प्रयास करेंगे और उस प्रयास को सफलता मिलनी तय है। और अब उसकी 100वां जन्मदिन रीडर्स डाइजेस्ट का विश्व भर में मनाया जा रहा है, और आज भी वो सर्वाधिक बिक्री वाली पत्रिका के रूप में हमारे सामने है। धन्यवाद।